शहर से ही आमिल को साथ लिया और गांव आ गए। आमिल ने उस इल्म से बताया कि वो कफन पोश हफ्ते में एक बार ज़ाहिर होता है और इंसानी खून से अपनी खुश्क रगों को तर करता है और अपनी रूह को तकवीयत पहुंचाता है। ये हफ्ता गुजारना मेरे लिए सदियों बराबर था। मैं हर रात काली चट्टान पर जाता, वहां पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश को पुकारता, लेकिन कुछ नजर ना आता। एक रात मैं काली चट्टान के अभी करीब ही पहुंचा था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही मैं वापस गांव आया और बुजुर्ग को हमरा लिया और दोबारा काली चट्टान तक पहुंचे। दूर से ही हमें आग के साथ खेलता हुआ वो कफन पोश दिखाई दिया तो बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली और पढ़ने लगे। काफी देर तक पढ़ते रहने के बाद बोले, साकिब ये मेरे इल्म से बाहर है, मैं किसी भी सूरत इसे तस्खीर नहीं कर सकूंगा और इस पर गलबा नहीं पा सकूंगा। वापस लौट जाओ। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज मेरे कानों से टकराई, साकिब तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मुझसे नहीं बच पाओगे, आज तुम्हारी बारी है। ये लफ्ज सुनते ही बाबा वापस भाग निकला और मैं सख्ता के आलम में उसे खोने लगा। मुझ पर मदहोशी तारी होने लगी। मैं अपने होश खोने लगा। इरफान की तरह अपना जिस्म भी टुकड़ों में मुनकसम देखने लगा। मदहोशी के आलम में खरामा खरामा उसकी जानिब बढ़ने लगा। मैं किसी सिमत जा रहा था, क्यों जा रहा था कुछ खबर न थी। जानता था कि आग के करीब था। उसके बाद एक हाथ मेरे दिल पर पड़ा, फिर होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। मुझे होश में आते देखकर गांव में ढोल बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं अजीब अंदाज में हर किसी को घूरने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। बार बार अपने आप को भी देखता कि मैं जिंदा कैसे बच गया, मरा क्यों नहीं, उस साये के हाथों टुकड़ों में मुनकसम क्यों नहीं हुआ। मुबारक हो की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने अम्मा से कहा, माँ ये सब क्या है। माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त इरफान को कत्ल किया था, गांव वालों के मर्दों को कत्ल किया था, जल मरा है। बंद के करीब उसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा तुमने अपने दोस्त का और गांव वालों का बदला ले लिया। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया, सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। तब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानिब ध्यान लगा तो सब कुछ समझ गया कि उसके मरने जलने में मेरा कमाल नहीं था, बल्कि उस लॉकेट का था। जो ही उसने मेरा दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला होगा तो उसे करंट लगा होगा और फिर शान कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।